हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑफ 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। देखिए, हम लोग हाल में देखे कि हरियाणा का जीएसटी रिफंड का जो केस था, तो उसमें दो सीए को अरेस्ट कर लिया गया था। तो वो केस अभी भी चल रहा है। तो उसके बीच में भी हम लोग देखे कि जीएसटी में बहुत सारा चेंजेस आया है अभी। तो चेंजेस तो अभी कंटिन्यू होते रहा है। जीएसटी में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ये भी। तो इसके साथ मैं भी आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ जो 03/2022, मतलब 03/2022 का जो एक सर्कुलर, मतलब इंस्ट्रक्शन एक जो जीएसटी का डिपार्टमेंट से आया है, और उसको पब्लिश किया गया था कब, 14 जून 2022। तो उसमें जो सब्जेक्ट में है, देखिए, प्रोसीड्यूर रिलेटिंग टू सैंक्शन पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ रिफंड क्लेम्स। तो किस रिगार्डिंग ये किया गया है, मतलब हम लोग जो रिफंड का जो क्लेम्स करते हैं, तो उसके बाद भी, मतलब रिफंड जो सैंक्शन होता है उसके बाद उसके अगेंस्ट में पोस्ट ऑडिट हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज अभी बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग जो एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, अटेंशन is invited to subsection 2 of section 107 of the Central Goods and Services Tax Act 2017, hereinafter referred to as CGST Act। तो सबसेक्शन 2 और सेक्शन 107 में ये पहले ही बोला गया था। देखिए यहाँ पे, which provides that the commissioner may review any decision or order, including an order of refund, with respect to its legality or propriety, and he may direct any officer subordinate to him to file an appeal against the said decision or order within 6 months of the date of communication of the said decision or order. Reference is further drawn to entry against the subject pre-audit in table under para 3.3 of the circular 17/17 GST dated 15 November 2017, wherein it has been stated that pre-audit of refund orders is not required to be carried out, but the post-audit of the refund orders may however continue on the basis of extant guidelines। तो इसमें देखिए, ये CGST एक्ट में सबसेक्शन 2 और सेक्शन 107 में पहले से ही बोला गया था पोस्ट ऑडिट के बारे में। कोई भी क्लेम अगर होगा तो उस क्लेम का जो रिफंड होता है, मतलब वो रिफंड क्लेम हम लोग जो करते हैं, तो उसमें अगर कमिश्नर चाहे तो वो रिफंड क्लेम का 6 महीने तक उसके ऊपर पोस्ट ऑडिट कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकता है। तो ये कमिश्नर के हाथ में पहले भी था, तो अभी भी वो है। ये रूल्स अभी का नया कुछ नहीं है, पहले भी था। उसके बाद देखिए, हम लोग पॉइंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली बोर्ड हैज़ बीन रिसीविंग रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस being followed by the field formation regarding sanction review and post audit of refund claims in certain commissioners। speaking order is being issued in respect of all refund claims। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके बाद बोर्ड के पास बहुत सारा रिपोर्ट्स आया है जिसके केस में, मतलब ये जो फॉलोड, मतलब कुछ प्रैक्टिस होता है जो इसमें कुछ मतलब जो रिफंड क्लेम्स जो होता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है जिसमें स्पीकिंग ऑर्डर का परमिशन दिया गया है। मतलब कमिश्नर, मतलब इन सर्टेन कमिश्नर स्पीकिंग ऑर्डर इज बीइंग इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिफंड क्लेम्स। मतलब रिफंड क्लेम्स के केस में स्पीकिंग ऑर्डर का परमिशन यहाँ पे इशू कर दिया जाएगा। मगर इसमें भी कुछ क्लॉज है। देखिए, व्हेयर इज इन अदर स्पीकिंग ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग इशूड इफ द रिफंड इज सैंक्शन इन फुल। Similarly, in case of review and post-audit, different practices are being followed by the field formation. The matter has been examined with the twin purposes of ensuring uniformity in procedure and enabling effective monitoring of sanction of refund claims in order to safeguard interest of the revenue। मतलब कुछ केसों में, मतलब इन लोग जहाँ पे चाहेगा वहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर का देने के लिए, हर केस में नहीं है,
कुछ कुछ रिफंड केस में स्पीकिंग ऑर्डर का परमिशन भी दिया गया है, मतलब जिसमें ये मैंडेटरी है, स्पीकिंग ऑर्डर इशू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें उसके बाद देखिए इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ सैंक्शन ऑफ रिफंड क्लेम्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू उसका सेफगार्ड रखते हुए ये जो पॉइंट्स जो है इसको सैंक्शन किया गया है। द बोर्ड हेयर बाई इशू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर सैंक्शन पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ रिफंड। तो ये जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है इसको सेफगार्ड में रखते हुए इसी के इंटरेस्ट में ये जो पोस्ट ऑडिट वाला जो इंस्ट्रक्शन है इस पॉइंट्स को रखा गया है। तो ये सब में नहीं करेंगे मगर कुछ कुछ केसों में इसको करना है। उसके बाद देखिए पॉइंट 2.1 सैंक्शन ऑफ रिफंड, इसमें देखिए क्या बोला, डिटेल गाइडलाइंस फॉर प्रोसीडिंग्स ऑफ रिफंड क्लेम्स इन जीएसटी हैव बीन इशूड बाय द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर so and so GST dated 15/11/2017 फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड। तो ये पहले जो मैनुअल प्रोसेसिंग रिफंड जो होता था उसी में भी सेम प्रोसीड्यूर था। उसके बाद देखिए डेटेड 18 नवंबर 2019, मतलब जब से हम लोग का जीएसटी फाइल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये पोर्टल में जब शुरू हुआ है तो उसमें भी मतलब सेम प्रोसीड्यूर है, उसी का जो सर्कुलर है सेम, मतलब उसमें मैनुअल भी जो था प्रोसीड्यूर सेम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोसीड्यूर है उसमें मैनुअल था, यही सिर्फ डिफरेंस है। टू इंश्योर अनफॉर्मिटी इन प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स इन बोथ of these circulars, it has been mentioned that the proper officers shall follow the principle of natural justice before taking the final decision with regard to refund claim। ठीक है, एक प्रॉपर ऑफिसर जो इसको फॉलो करेगा, जो भी प्रिंसिपल जो भी मतलब इसका जो प्रोसेस जो है, तो मैनुअल में भी जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम ही है। तो प्रॉपर ऑफिसर shall follow the principle of natural justice before taking the final decision with regard to refund claims। उसके बाद बोला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस inter alia provides that a detailed speaking order needs to be issued providing a basis of sanction। मैं पहले भी बोल रहा था कि स्पीकिंग पावर कुछ मतलब सब में नहीं है, कुछ कुछ केस में होगा। यह देखिए टू बी इशूड प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर सैंक्शन और रिजेक्शन ऑफ रिफंड। तो वो चाहे आपका सैंक्शन हो या रिजेक्शन ऑफ रिफंड जो भी होगा उसमें स्पीकिंग पावर का ऑर्डर इशू करने के लिए बोला गया है। देयरफॉर व्हाइल पासिंग द रिफंड सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम जीएसटी आरएफडी 06, मतलब जो जीएसटी रिफंड जो होता है आरएफडी 06 जिसमें से द प्रॉपर ऑफिसर शुड ऑल्सो अपलोड ए डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर एलोंग विद द रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 6। तो आरएफडी 6 में जब रिफंड होगा तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर एक स्पीकिंग ऑर्डर जो होता है उसको भी अपलोड करेंगे। तो ये इसका तो मतलब प्रोसेस जो इन ऑर्डर टू इंश्योर अनफॉर्मिटी इन इशुएंस ऑफ सच स्पीकिंग ऑर्डर इट इज क्लैरिफाइड दैट सच स्पीकिंग ऑर्डर शुड इंटर अलाया कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। तो क्या क्या डिटेल्स, मतलब यहाँ पे जो एक ऑर्डर जो इंश्योर अनफॉर्मिटी इन इशुएंस ऑफ द सच स्पीकिंग ऑर्डर में क्या क्या हो उसका जो क्लैरिफाइड जो इसमें नीचे आपको दिया गया। देखिए डिटेल्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ रिफंड क्लेम। तो हम लोग अभी ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट जो बोला गया है डिटेल्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ रिफंड क्लेम्स, इसमें देखिए ए में द पीरियड फॉर व्हिच रिफंड क्लेम्स हैज बीन फाइल्ड, डेट ऑफ फाइलिंग एंड द कैटेगरी इन व्हिच रिफंड हैज बीन क्लेम्ड। नंबर बी मतलब पॉइंट नंबर बी, whether it has been checked that refund claim for the same period has not been filed in the same category including any claim filed under any other category। तो देखिए एक से एक ये पॉइंट्स दिया गया है, तो मैं पूरा पॉइंट्स को आप लोगों के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग को स्क्रीन में दिया है और आप लोग अगर चाहेंगे तो ये मैं इसका लिंक भी मतलब ये जो सर्कुलर इशू हुआ है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ये जो पॉइंट्स आउट किया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। मैं उसके बाद नेक्स्ट पैरा में जा रहा हूँ। अभी देखिए ये इसमें देखिए पॉइंट नंबर बी में एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ रिफंड ऑफ accumulated ITC on account and of zero rated supplies, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई में और इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर एंड रिफंड ऑफ जीएसटी, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई में अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल है इसमें भी ये दिया गया है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पैरा में जाएंगे। देखिए तो उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर सी में एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सरप्लस रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में अगर कुछ रिफंड होगा तो उसके लिए ये डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा।
तो ये सब पॉइंट आउट किया। उसके बाद डी में देखिए एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर। अगर कैश लेजर में अगर एक्सेस बैलेंस होगा तो उसका रिफंड के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। whether the amount claimed has been debited from the electronic cash ledger, whether the amount to be refunded has been calculated in accordance with the provision of section 49(6) of CGST Act। तो ये सब पॉइंट आउट किया गया। उसके बाद देखिए नंबर ई में एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ रिफंड फाइल्ड अंडर द अदर कैटेगरीज ऑफ रिफंड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव। मतलब ये जितना भी ए टू सी डी जो है ए बी सी डी, तो ये चारों में जो नहीं है उसका मतलब वो उसमें अगर नहीं होगा तो वो छोड़ के जितना भी होगा इसमें आएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी में आएगा, इसका भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑडिट का एक बार पढ़ लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2.2 पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू। देखिए सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 107, इससे पहले भी मैं जो बोल रहा था तो ऊपर में दिया हुआ था। देखिए विद इन 6 मंथ कमिश्नर के पास तो ये पावर रहता ही है। तो अभी देखिए ये जो द कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन और अपॉन रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स or the commissioner of union territory tax call for and examine the record of any proceeding in which an executing authority has passed any decision or order under this act or the state goods and service tax act or the union territory goods and services tax act for the purpose of satisfying himself as the legality or propriety of the said decision or order and may by order direct any officer subordinate to him to apply to the appellate authority within 6 months from the date of communication of the said decision or order for the determination of such points arising out of the said decision or order as may be specified by the commissioner इन इज ऑर्डर। तो देखिए ये 6 महीने के अंदर ये जो कमिश्नर चाहे पोस्ट ऑडिट का इसमें रिव्यू कर सकता है। तो ये पॉइंट्स इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पहले भी था अभी भी है। देखिए उसके बाद देखिए पॉइंट 2.2 अकॉर्डिंगली एज पर द एक्सटेंट प्रैक्टिस। अभी जो एक्सटेंट प्रैक्टिस ऑल रिफंड ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रिफंड। मतलब आपका कितना उसमें एक्चुअल है, क्या मतलब लीगलिटी मेंटेन किया है, तो ये देखने के लिए ऑफ द रिफंड अंडर एंड द टेकिंग ए व्यू व्हेनेवर एन अपील टू appellate authority under the provision of subsection 2 section 107 of the CGST Act is required to be filed against the said refund order। तो इसमें इसका आप लोग रिफंड क्लेम के बाद ये जो पोस्ट ऑडिट के जो बोला गया है मतलब जो एज पर द एक्ट जो है इसमें आपका लीगलिटी और कितना मतलब क्लैरिटी आप में है, तो ये देखने के लिए ये जो पोस्ट ऑडिट इसमें आपका सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 107 का एक्ट में ये कर सकते हैं फाइल अगेंस्ट द सेड रिफंड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद 2.2.3 एज ऑलरेडी मेंशन सर्कुलर 1717/2017 GST dated 15 November 2017 refund claims shall not be subject to pre-audit. However, the post-audit of refund claims may continue considering द लार्ज नंबर ऑफ रिफंड क्लेम फाइल्ड इन जीएसटी। प्री ऑडिट के लिए ये नहीं चाहिए बट पोस्ट ऑडिट तभी होगा। देखिए और रिफंड क्लेम्स में कंटिन्यू कंसिडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ रिफंड क्लेम फाइल्ड इन जीएसटी। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द पोस्ट ऑडिट में henceforth be conducted only for refund claims amounting to ₹1 lakh or more till further instruction। तो देखिए अभी जो ये डिसीजन आया, देखिए इस डिसीजन में क्या मतलब अगर आपका रिफंड क्लेम से अमाउंटिंग टू ₹1 लाख और मोर मतलब 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा अगर होगा रिफंड अमाउंट तो इसके ऊपर पोस्ट ऑडिट किया जाएगा। तो द पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द रिफंड क्लेम शैल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइंस। और उसके बाद गाइडलाइंस क्या दिया गया देखिए ABCD ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और द रिफंड ऑर्डर पास शुड बी इमीडिएटली ट्रांसमिटेड ऑनलाइन टू रिव्यू मॉड्यूल आफ्टर इशुएंस ऑफ refund order from GST refund 06। The review and post audit officers shall have access to all document statement on ACES और GST portal pertaining to the said refund claim। तो ये जब ये रिफंड क्लेम होगा उसी के अंदर देखिए पास शुड बी इमीडिएटली ट्रांसमिटेड ऑनलाइन टू रिव्यू। मतलब रिफंड ऑर्डर जब भी पास करेंगे ये तुरंत उसके अगेंस्ट में ये मॉड्यूल उसके लिए देखिए प्रॉपर ऑफिसर जो है यहाँ पे रिव्यू पोस्ट ऑडिट ऑफिसर मतलब शैल हैव एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ACES GST पोर्टल पर्टेनिंग टू द सेड रिफंड क्लेम्स। मतलब तुरंत इसका जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा वेरीफाई और पूरा चेकिंग के लिए रिव्यू पोस्ट ऑडिट के लिए आएगा। देखिए फॉर द पर्पस ऑफ पोस्ट ऑडिट और रिफंड ऑर्डर ए पोस्ट ऑडिट सेल अंडर
shall under a deputy institute commissioner along with one or two superintendent and inspectors as required may be created in commissionerate headquarters। मतलब ये पोस्ट ऑडिट के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर along with one or two superintendent, मतलब एक से ज़्यादा भी सुपरिटेंडेंट को भी ले सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर अगर जरूरत पड़ेगी वो भी लेके, मतलब एक कमिश्नर उसमें बिल्डअप करके उसके बाद मतलब देखिए मे बी क्रिएटेड इन ए कमिश्नरेट हेडक्वार्टर्स। तो कमिश्नर हेडक्वार्टर में एक टीम पूरा पहले वो लोग बिल्डअप करेंगे, तो उसके बाद ये पोस्ट ऑडिट के लिए देखिए ये टीम के लिए ये लोग बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 पॉइंट नंबर सी 10, पोस्ट ऑडिट शुड बी कंक्लूडेड विद इन 3 मंथ। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑडिट होगा ऐसे नहीं कि रिफंड क्लेम्स हुआ है आप पोस्ट ऑडिट के लिए ले लियो फाइल को बहुत देर तक आप लोग चलते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसके 3 महीने के अंदर ये जो पोस्ट ऑडिट होगा उसको कंप्लीट करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू फ्रॉम GST-RFD-06 ऑर्डर द फाइंडिंग्स ऑफ द पोस्ट ऑडिट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रिव्यू ब्रांच विद इन द सेट टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ। मतलब 3 महीने के अंदर ये पोस्ट ऑडिट कंप्लीट करना है। Point number D, the review of refund order shall be completed at least 30 days before the expiry of the time period allowed for filing appeal under section 1072 of the CGST Act। तो ये जो रिफंड का जो ऑर्डर है shall be completed at least 30 days before of the expiry the time period allowed for filing appeal। तो ये जो सेक्शन के अंडर में जो था 30 डेज ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड अलाउड फॉर अपीलिंग अपील, तो अपील करने के लिए एक्सपायरी डेट का मतलब ये जो द रिव्यू ऑफ द रिफंड ऑर्डर शैल बी कंप्लीटेड एट लीस्ट 30 डेज बिफोर। तो ये जो ऑर्डर इशू करते हैं रिफंड ऑर्डर जो इसका मतलब एक्सपायरी से 30 दिन से पहले ये इसका अपील करना है अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।